राम राम जी। 150 साल पहले का हरियाणा वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में। सन 1760, जहां एक तरफ दुर्रानी वंश से अहमद शाह अब्दाली थे, वहीं मराठों की अगुवाई कर रहे थे सदाशिव राव, मराठा भाऊ। मराठे अपनी विशाल सेना के साथ उत्तर भारत की ओर बढ़े। उन्होंने कुंजपुरा, जो एक अफगान नगर था, करनाल के पास बसा हुआ था, उस पर धावा बोल दिया। वहां उस समय करीब 20,000 अफगान सैनिक थे। मराठों ने उन सबको मार गिराया और पूरा इलाका लूट लिया। उधर अहमद शाह अब्दाली, जो दोआब क्षेत्र में था, यमुना नदी पार नहीं कर पा रहा था, लेकिन कुछ समय बाद उसने नदी पार की और बागपत पहुंच गया। वो आगे बढ़ते हुए पानीपत की ओर आया और पसीना कला नामक गांव में डेरा डाल दिया। मराठे पीछे हटकर पानीपत तक आ गए और वहां पर उन्होंने एक मजबूत किलेबंदी शुरू कर दी। उन्होंने ऐसी खाइयां बनाई जो आज भी गांव रिशालू और पानीपत के बीच देखी जा सकती थी। फिर अब्दाली की सेना ने रिशालू और उझाऊ के मैदानों में डेरा डाल दिया। दोनों सेनाएं, कुल मिलाकर 4 लाख लोग, 5 महीने तक बेनतीजा वार्ताएं और झड़पों में उलझी रही। दोनों सेनाओं की वजह से ये पूरा इलाका उजड़ गया और लोग अपने गांव छोड़कर जाने लगे। कहा जाता है कि सिर्फ पानीपत नगर में और उसके पास 3 गांव, फुरलक, दाहा और बड़ा, इसमें ही लोग बचे थे। अहमद शाह अब्दाली की सेना को चारों दिशाओं से अपने शिविर तक आने जाने की पूरी छूट थी, जबकि मराठे धीरे धीरे अपनी खोदी हुई खाइयों में ही सीमित हो गए। उनका खाना और सामान खत्म हो रहा था और आपूर्ति भी बंद हो गई थी। और फिर 6 जनवरी 1761 को मराठों ने युद्ध में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। सुबह होते ही युद्ध शुरू हो गया। आसमान धूल से भर गया। मराठों ने वीरता से लड़ाई लड़ी, पर अहमद शाह की सेना संख्या और शक्ति में भारी थी। थोड़े ही समय में मराठे पूरी तरह परास्त हो गए। हजारों सैनिक पानीपत नगर की ओर भागे, लेकिन अगली सुबह अहमद शाह अब्दाली ने उन्हें पकड़ लिया। महिलाओं और बच्चों को बांट दिया गया और पुरुषों को मार दिया गया। कहा जाता है कि करीब 2 लाख मराठे इस युद्ध में मारे गए। उस समय वहां पर एक आम का पेड़ था जहां से युद्ध देखा जा सकता था। अब वहां पुराना आम का पेड़ तो नहीं है, लेकिन वहां एक काला आम नाम से स्मारक बनाया गया है। कहा यह भी जाता है कि मराठों का तोपखाना बहुत समृद्ध था, लेकिन उनके तोपखाने का सेनापति बहराम घोरी, जिसे सदाशिवराव भाऊ ने कभी अपमानित किया था, उसने अपना बदला लेने के लिए तोपों में गोले ही नहीं डाले। अगर वह गोले डाल देता तो अहमद शाह अब्दाली शायद हार जाता। तो ये थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। अगर आपको भी इतिहास में झांकना अच्छा लगता है तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए राम राम।